हेलो दोस्त, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ रीजनिंग में। आज जो कैलेंडर को लेके आए हैं, ठीक है, जो हिंदी में हम लोग पंचांग बोलते हैं, ठीक है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इससे 1-2 नंबर हमेशा पूछा जाता है। आज सीखेंगे, मेन चैप्टर को हम पढ़ाएंगे आज और आप लोग को बताएंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो दोस्त, रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 है 2 जनवरी शनिवार है तो 17 जनवरी कौन सा दिन होगा, ठीक है। जनवरी तो आप लोग को पता है एक तीसरा महीना होता है जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 जनवरी शनिवार है तो 17 जनवरी कौन सा दिन होगा। तो एक महीने का जनवरी का ही पूछ रहा है, तो ये इसमें क्या करेंगे, 2 जनवरी से पूछ रहा है तो इसमें 17 में 2 पहले माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो कितना दिन का पूछ रहा है मेरा, 17 में 2 माइनस करेंगे, कितना 2 माइनस करेंगे तो निकल जाएगा मेरा 15 दिन का, ठीक है। तो कितना निकल गया, 15 दिन का। तो 15 में हम 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। 7 से इसलिए भाग दे रहे हैं कि सप्ताह का 7 रोज होता है, ठीक है। हमेशा 7 से भाग देना है हमको सप्ताह का। तो बताना है ना 17 जनवरी कौन सा दिन है, तो इसलिए सप्ताह से हम 7 से भाग दिए, ठीक है। सप्ताह कितना होता है, 7 रोज, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसलिए भाग दिए, तो 15 में 7 से भाग दिए तो कितना हुआ, कितना बार में कटेगा, 14, 2 बार में 14 कटेगा, ठीक है। अब देखो 14 आ गया तो शेष कितना आ गया, 1, ठीक है। यही शेष को हम शनिवार में जोड़ेंगे, ठीक है। यही शेष को हम शनिवार में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम शनिवार लिख रहे हैं, ठीक है। शनिवार में 1 जोड़ देंगे, मतलब 1 जोड़ने का मतलब क्या हुआ, 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे 1, ठीक है। तो जैसे आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो शनिवार में आगे 1 स्टेप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रविवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा, रविवार, ठीक है, रविवार। इस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 1, तो 17 जनवरी को कौन सा हुआ, रविवार, ठीक है। शायद आप लोग समझ लेंगे। चलते दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह क्वेश्चन है, देखो भाई, अब 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसी तरह क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 5 मार्च रविवार है तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, 5 मार्च को रविवार है तो 28 मार्च को क्या होगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, 28 में 5 माइनस कर देंगे, क्योंकि 5 माइनस इसलिए कर रहे हैं कि एक से शुरू करेंगे तब ना 28 होगा। तो 5 दिन से पूछ रहा है तो 5 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तब ना 5 से पूछे गए तो कितना दिन होगा, दिन कितना होगा माइनस करेंगे तो इसमें 23 होगा, ठीक है। 23 हो जाएगा, 23 दिन बचा। 5 और 28 के बीच गैप कितना बचा, 23 दिन, ठीक है। तो 23 दिन गैप बचा, तो 23 में क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, मेरा निकल जाएगा। तो कितना बार में कटेगा ये, 7 या 21, 21 कटेगा, ठीक है। तो शेष कितना है, 2। यही मेरा शेष निकल गया 2। तो यही शेष को क्या करेंगे, हम रविवार में जोड़ देंगे, ठीक है। रविवार में 2 जोड़ेंगे, कितना होगा, रविवार में 2 आगे कर दो, ठीक है। रविवार में 2 प्लस करेंगे। प्लस का मतलब क्या बताएं, कि आगे 2 जोड़ लो। रविवार है, कहाँ पे रविवार, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे देखो, रविवार में 2 जोड़ दो, कितना होगा, रविवार सोमवार मंगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार, ठीक है। क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो आप बता सकते हैं कि 28 मार्च को कौन सा दिन होगा, मंगलवार, ठीक है। इस तरह आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते अगला स्टेप दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, लीप वर्ष और जनरल वर्ष, ठीक है। तो ये हम लोग को जानकारी होना चाहिए, ठीक है। लीप वर्ष किसे कहेंगे और जनरल वर्ष किसे कहेंगे, ठीक है। तो लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। क्या होता है, फरवरी 29 दिन का। तो टोटल दिन कितना होता है, 366। कितना होता है, 366, ठीक है। यही जनरल वर्ष में फरवरी कितना होता है, 28 दिन का। 28 दिन का फरवरी होता है, तो इसका कितना होता है, 365 दिन, ठीक है। कितना होता है, 365 दिन। इसी को हम लीप वर्ष और जनरल वर्ष कहते हैं।
अब इसको लीप वर्ष और जनरल वर्ष को पहचानेंगे कैसे? सबसे फर्स्ट में देखेंगे लीप वर्ष। लीप वर्ष जैसे आप लोग को हम 2008 दे रहे हैं, ठीक है, 8 दे रहे हैं, इसको 4 से ही भाग देना है। कितना? 4 से भाग देना है। 4 से पूरा पूरी कट जाएगा तो उसे हम लीप वर्ष कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 2008 है, ठीक है, तो 4 पंचे 20 हुआ, तो 5 बार में खाएगा 20, ठीक है, तो यहाँ 20 लिख दिए। फिर क्या है? 0 और 8, ठीक है, तो 0 हम उतार दिए, 8 कितना बार में खाएगा? 2 बार में 8 खाएगा, ठीक है, तो हम ये देखो पूरा पूरी कट गया 4 से, ठीक है, तो इसे हम लीप वर्ष कहेंगे। 2008 को हम लीप वर्ष कहेंगे। तो इसमें फरवरी कितना दिन का होगा? 29 दिन का होगा। फरवरी 29 दिन का होगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और टोटल दिन कितना हो जाएगा? 366 दिन, ठीक है, 366 दिन। और अब देखो जनरल वर्ष। जनरल वर्ष किसे कहेंगे? जनरल वर्ष में देखते हैं, आप देखो जनरल वर्ष जैसे हम 2010 ले लिए। कितना? 2010, तो यहाँ पे 4 से भाग देंगे। जितना साल होगा तो 4 से ही भाग देना है, ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि जनरल वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो पूरा पूरी कट जाएगा तो क्या होगा? लीप वर्ष। पूरा पूरी कटने पे लीप वर्ष, और शेष बचने पे जनरल वर्ष। जो 4 से पूरा पूरी नहीं कटेगा तो उसे जनरल वर्ष कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 4 पंचे 20, यहाँ पे 20 कटा दिए, ठीक है, तो कट गया। यहाँ पे क्या उतरेगा? 10, 10 को उतार दिए। कितना बार में कटेगा? 2 बार में, 8, ठीक है, तो यहाँ पे शेष देखो 2 बच रहा है, ठीक है, तो इसे हम जनरल वर्ष कहेंगे। 2010 को क्या कहेंगे? जनरल वर्ष। इसमें आप लोग को फरवरी पता चल गया 28 होगा, ठीक है, फरवरी इसमें क्या होगा? 28। तो इसमें पूरे दिन कितना होगा? 365 दिन। 300 कितना? 65 दिन, ठीक है, ये शायद आप लोग समझ लिए होंगे। लीप वर्ष किसे कहेंगे? जनरल वर्ष। लीप वर्ष के उसी को कहेंगे जो पूरा पूरी 4 से भाग लग जाएगा तो उसे लीप वर्ष कहेंगे। तो उसमें हम लोग जान लेंगे फरवरी कितना दिन का? 29 दिन का, ठीक है, जो पूरा पूरी नहीं कटेगा 4 से, तो फरवरी कितना होगा? 28 दिन का। ये याद रखिएगा, ठीक है, यह महत्वपूर्ण चीज़ है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बना लो, ठीक है, सॉल्व कर लो। क्या बोल रहा है इसमें? निम्नलिखित में, ये क्वेश्चन एक सॉल्व करो। निम्नलिखित में विकल्प में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? यहाँ पे देखो लीप वर्ष बोल रहा है नहीं है, ठीक है, तो लीप वर्ष कैसे पहचाने? क्या बताए थे कि 4 से भाग देने के लिए। कितना? 4 से भाग देने के लिए। आप बताइए, 4 से भाग दीजिए, कौन कौन कट रहा है, ठीक है, अब कटाओ। इसमें लीप वर्ष 4 से कटेगा, ये कट जाएगा 4 से, ठीक है, तो ये हम लीप वर्ष कहेंगे। इस 4 से कट जाएगा, ठीक है, इसमें इसको भी 4 से कटाओ, ये भी कट जाएगा 4 से, ठीक है, इसे भी लीप वर्ष कहेंगे, ठीक है, इसे भी लीप वर्ष करेंगे। जो पूरा पूरी कट जाएगा तो उसे हम लीप वर्ष कहेंगे। इसको 4 से कटाओ, यह नहीं कटेगा 4 से, ठीक है, ये नहीं कटेगा, इसे हम लीप वर्ष नहीं कहेंगे, जनरल वर्ष कहेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन? लीप वर्ष नहीं है, तो ये सही आंसर है, ठीक है, ये भी 4 से कट जाएगा, ठीक है, ये भी लीप वर्ष है। शायद आप लोग समझ लिए हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर इस तरह क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। स्टेप नंबर 3 ले लो, इसको स्टेप नंबर 3 ले लो, ठीक है। सबसे फर्स्ट में देखते हैं 5 जनवरी रविवार है तो 15 फरवरी कौन सा दिन होगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट में देखना है जनवरी। जनवरी आप लोग को पता है 31 दिन का है, तो 5 दिन से पूछ रहा है तो गैप कर लेंगे, ठीक है। 31 में हम 5 माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 26 रोज। तो 26 में क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। 7 से भाग देने पे जो शेष निकलेगा वो शेष को हम लिख लेंगे। तो कितना होगा? 26 में कितना बार में खाएगा? 3 बार में 21 खाएगा, ठीक है, कटेगा 21 कटेगा तो कितना शेष आएगा? 5, ठीक है। यही 5 शेष को रखना है, ठीक है। तो अब देखो 15 फरवरी को पूछ रहा है तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो कितना होगा? 15 दिन का पूछ रहा है तो 15 में इसको भी 7 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे। कितना होगा? 15 और 7 कितना हुआ? 15 में 7 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 14, 2 बार में 14 कटेगा, ठीक है। तो शेष कितना होगा? 1, ठीक है। यही शेष और यही शेष, ठीक है। जनवरी का शेष और फरवरी का शेष आपस में प्लस कर लें, कितना हो जाएगा? 6।
तो 6 आ गया प्लस में, तो रविवार में 6 जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, रविवार में 6 जोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे रविवार में 6 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, रविवार में 6 जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 6 प्लस करेंगे मतलब 6 आगे कर लो। ठीक है, तो रविवार यहाँ पे देखो स्क्रीन पे रविवार है तो 6 अंक जोड़ेंगे, 1 सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया, शनिवार। इसका राइट आंसर क्या होगा, शनिवार। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आए तो इस तरह क्वेश्चन को आप लोग इस तरह सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, शायद आप लोग समझ लिए होंगे। ठीक है, या और दूसरा स्टेप बता रहे हैं इसमें। ठीक है, देखो इस तरह नहीं बनिएगा और एक स्टेप है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग बनिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे फर्स्ट में जनवरी 31 दिन का होता है। 31 में पहले 5 माइनस कर लेंगे, कहें कि 1 से शुरू करेंगे तो 31 पूरेगा ना, तो 5 दिन से 5 आगे पूछ रहा है तो माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 26। ये 26 हो गया। आप देखो 15 फरवरी तक पूछ रहा है, इसको भी प्लस कर लो 15 में। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 15 और 5 5 11, 5 6 11 हो गया, 11 हासिल 1 हो गया, 3 1 4, 41 हो गया। 41 में हम 7 से भाग दे देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपका मर्जी है। ठीक है, तो इस तरह सॉल्व करेंगे, इससे कटेगा 7 5 35। ठीक है, 7 5 35, यहाँ पे 35 कटेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 11, तो टोटल कितना बचेगा यहाँ पे 6। ठीक है, 11 में 5 गया 6 होगा, तो शेष कितना बचा 6। तो 6 को क्या करेंगे, रविवार में जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 को रविवार में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 को रविवार में जोड़ेंगे तो कितना होगा, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, शनिवार। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं कि 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा, रविवार। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आए तो आप लोग इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आप लोग समझ लिए। चलते दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा रोल नंबर में क्या बताए थे, वही रोल नंबर है। ठीक है, तो 16 जनवरी 2011 में रविवार है, तो ठीक है 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो 2011 में। ठीक है, सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, ये 2011 है, इसको हम देखेंगे कि जब अगस्त आ रहा है तो देखो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, अगस्त आया तो फरवरी को पार करके आया ना, देखो तो इसमें हमको फरवरी पता नहीं है। ठीक है, तो फरवरी को पता करना है ना, तो लीप वर्ष में क्या बताए थे, वर्ष को पहचानने के लिए 4 से भाग देने के लिए। ठीक है, तो 4 से भाग दे दो। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि लीप वर्ष है कि जनरल वर्ष। यहाँ पे देखो 4 से कटेगा, 4 5 20। ठीक है, 4 5 20 कट गया, यहाँ पे 11 उतर जाएगा। 11 कितना बार में कटेगा, 2 बार में 8 कटेगा। ठीक है, तो शेष यहाँ बच जाता है। ठीक है, तो शेष जो पूरा पूरी नहीं कट रहा है तो उसे हम जनरल वर्ष करते हैं। तो जनरल वर्ष में क्या होता है, फरवरी 28 दिन का होता है, शायद आप लोग को बताएं। ठीक है, तो कितना होता है 28 दिन का होता है। ठीक है, तो फरवरी 28 दिन का, तो ये जनरल वर्ष है। ठीक है, शायद जान लिए। तो इसमें फरवरी मेरा क्या 28 दिन का, तो यहाँ पे देखो तो जनवरी कितना 16 दिन से पूछ रहा है, तो 31 में पहले 16 माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 31 में माइनस 16 करेंगे, तो कितना होगा 16 माइनस करेंगे, फिर 31 में 16 माइनस करेंगे कितना आएगा 15। ठीक है, तो 15 में क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने पे यहाँ पे 15 में 7 से भाग देंगे। ठीक है, 7 से भाग दिए तो कितना शेष बचा मेरा 1। ठीक है, 14, 2 बार में यहाँ 14 कटेगा। ठीक है, तो शेष कितना आएगा 1। ठीक है, जनवरी में मेरा कितना शेष आया 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब जनवरी हो गया, फरवरी हमको पता चल गया था 28 महीना है। ठीक है, क्या 28, तो 28 में हम क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, कितना बार में कटेगा 7 चुके 28, 4 बार में 28 आएगा। ठीक है, ये पूरा पूरी कट गया, तो शेष कितना बचा 0। तो फरवरी में मेरा शून्य आया। ठीक है, अब देखो फरवरी पर से क्या होगा मार्च में शेष कितना आएगा, इसमें कितना आया था 1 शेष। ठीक है, मिटा दिए इसको,
इसमें जनवरी में 1 शेष आया था, फरवरी में 0 शेष आया था, मार्च में पूरे महीना है, ठीक है। तो 31 में 7 भगा देंगे तो 3 शेष आएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अप्रैल में 30 आए, ठीक है, तो 30 में 7 से भाग देंगे 2 शेष आएगा, 31 में 3 आएगा, ठीक है, शेष 7 से भाग देंगे। और जून में 30 में भाग देंगे 7 से तो 2 आएगा, ठीक है। और जुलाई में 3 आएगा, ठीक है। और अगस्त 15 दिन का पूछ रहा है, तो 15 दिन हम यहाँ पे भाग दे देंगे 7 से, ठीक है। तो निकल जाएगा शेष कितना मेरा 14, 2 बार में 14 कटेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 शेष आएगा, टोटल कितना 1 शेष, तो अगस्त में 1 शेष, ठीक है। ये कर लिए, पूरा करने के बाद इसको सभी को आपस में प्लस करेंगे, ठीक है, इस तरह सजा लेंगे। 1 + 0 + 3 + 2, ठीक है, +3 +2, ठीक है, +3 +1, ठीक है, इस तरह लिख लेना है। तो इसमें क्या करना है, सप्ताह का 7 रोज को माइनस कर लेना है, ठीक है, जितना 7 निकलेगा इसमें निकाल देना है, ठीक है। अब देखो 3 3 कितना हुआ 6, 6 1 7 निकल गया। अब देखो यहाँ पे 3 2 5, 5 2 7, ये भी निकल गया, तो शेष कितना बचा 1, ठीक है। यही रविवार में 1 प्लस कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा 15 अगस्त को कौन सा दिन था। तो रविवार में 1 प्लस करेंगे तो निकल जाएगा मेरा कि कौन सा दिन था। तो रविवार में 1 प्लस करेंगे, क्या होगा सोमवार। तो 15 अगस्त को कौन सा दिन था, सोमवार, ठीक है। तो सोमवार, इस तरह आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। शायद आप लोग समझ लिए होंगे। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, स्टेप चौथा देखेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में 10 जनवरी, और ध्यान से देखिए वीडियो, ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो 10 जनवरी 2010 में शनिवार है, ठीक है। तो 20 मार्च 2012 में कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको क्या बताए थे कि देखो सबसे फर्स्ट में लिपि सबसे फर्स्ट में क्यों देख रहे हैं, जैसे 2010 का पहले सबसे फर्स्ट में लिपि देखेंगे, वर्ष देखेंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे फरवरी इसमें कितना दिन का होगा, ठीक है, तब ना दिन बताएंगे कितना दिन का होगा। तो फरवरी इसमें चेक कर लेंगे सबसे फर्स्ट में कितना दिन का है। तो क्या बताए थे फरवरी चेक करने के लिए, 4 से भाग देने के लिए। तो यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं कितना से, 4 से, ठीक है। तो 4 से 4 पंचे 20 हुआ, ये कट जाएगा 20, ठीक है। तो क्या उतरेगा 10, ठीक है। तो 10 उतरने के बाद 2 बार में 10 उतरा तो कितना हुआ 8। यहाँ पे देखो शेष बच रहा है, ठीक है, क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। जब शेष बच रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, जनरल वर्ष, ठीक है। तो जनरल वर्ष में क्या होता है, फरवरी कितना दिन का होता है, 28 दिन का होता है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया 2010 में फरवरी कितना दिन का, 28 दिन का। और टोटल दिन कितना हुआ, 28 दिन का होगा तो साल, पूरे साल कितना दिन का होगा, 365 दिन, ठीक है। यही 365 दिन में 10 दिन गैप करेंगे, क्योंकि 10 जनवरी से पूछ रहा है हमको, ठीक है, इसलिए इसमें हम पहले 10 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो बाद में सॉल्व करने में आसान होगा, ठीक है। तो इसलिए हम सॉल्व, यहाँ पे कितना हुआ 5 5 3, 355 दिन, ठीक है। कितना हुआ 355 दिन। तो आपको पता चल गया कि 2010 में कितना दिन हुआ, 355 दिन, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। तो यहाँ पे 2010 में पूरे दिन कितना निकला, 355, ठीक है। यहाँ पे हम 355 लिख दिए, हो गया। अब देखो अब क्या आएगा, 2010 से 12 तक पूछ रहा है, तो बीच में क्या आ गया 2011, ठीक है। अब 11 का पता करना है हमको, ठीक है। तो 11 का पता कैसे करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे किससे, 4 से। इसको पता करना है कि फरवरी कितना दिन का है,
तो 4 से भाग देंगे। तो 4 पंचे 20 हुआ, तो 20 पूरे पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पे 11 उतरेगा, फिर 2 बार में 8 कट जाएगा। ठीक है, तो शेष कितना आएगा 3। तो इसमें भी देखो फरवरी कितना दिन का बता रहा है। जब पूरा पूरी नहीं कटेगा तो जनरल वर्ष है। तो जनरल वर्ष में क्या होता है, फरवरी 28 दिन का। ठीक है, आगे बताएं आपको कि जनरल वर्ष और लीप वर्ष को कैसे पहचाने। तो आपको क्या बताए थे, 4 से भाग देने की। तो कितना हुआ 28 दिन का। तो इसमें 2011 में पूरे दिन कितना होगा 365 दिन। ठीक है, तो इसमें तो कुछ माइनस नहीं करना है, क्योंकि पूरे दिन साल का हो गया 11। तो इसलिए इसको हम 365 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 300 हम 65 लिख दिए। ये हो गया काम। अब देखो दूसरा काम क्या है फिर। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है। तो 20 मार्च को पूछ रहा है 2011, पूरे साल का नहीं पूछ रहा है। मतलब 2020 में जाके तो जनवरी फरवरी मार्च का पूछ रहा है। तो मार्च कितना दिन का पूछ रहा है, 20 दिन का पूछ रहा है मार्च। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में जनवरी में देखेंगे। जनवरी में 31 दिन कर लेंगे। ठीक है, 31 में क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे इसमें। ठीक है, क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो शेष कितना बचेगा 3। तो जनवरी में क्या बचा 2000, यहाँ पे 12 लिख लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। 2012 में कितना दिन का पूछ रहा है, 20 मार्च तक ही पूछ रहा है। तो 20 मार्च तक ही लेना है। ठीक है, 2012 में, तो 2012 में 20 मार्च तक लेना है। तो 20 मार्च में मेरा शेष को लिखना है। ठीक है, अब भाग देना है सभी को। तो यहाँ पे हम 2012 में कितना 3 महीना का हमको बताना है। तो जनवरी का 7 से भाग देंगे, कितना बचेगा शेष 3। यहाँ पे हम 3 लिख दिए। फिर फरवरी कितना दिन का होता है इसमें, 2012 में फरवरी देखो, इसको पहले सोल्व करो। 2012 में फरवरी कितना दिन का होगा, कटेगा 4 से, 4 पंचे 20, 5 और 4 तिया 12। ये देखो पूरा पूरी कट गया। तो फरवरी कितना है मेरा 29 दिन का है। तो 29 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। तो मेरा शेष निकल जाएगा कितना, 7 या 21, 7 चौके 28, 28 कटेगा। ठीक है, तो शेष मेरा कितना आया 1। तो यहाँ पे 1 शेष लिख देते हैं। तो 1 शेष यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, हो गया। अब मार्च कितना दिन का पूछ रहा है, 20 दिन का ही पूछ रहा है मेरा। तो इसमें 20 दिन का ही, तो 20 से हम 7 में भाग दे देंगे। 20 दिन का पूछ रहा है इसलिए 7 से भाग दे रहे हैं। तो सभी में हम भाग दे दिए, तो इसमें भी भाग दे देंगे। तो कितना खाएगा 14, 17 14 21, 21 नहीं कटेगा 14 कटेगा। ठीक है, 2 बार में 14 में गया, घट गया। तो कितना शेष बचा, 15 16 17 18 19 20, 6 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे शेष कितना बचा 6। तो देखो निकल गया मेरा 2012 का। ठीक है, टोटल। आपको ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकला, 2012 में मार्च तक ही पूछ रहा था। ठीक है, तो इसको मार्च तक ही लिए। तो मार्च में जनवरी शेष कितना बचा था 3 लिख दिए। और फरवरी कितना कौन सा था 29 में 7 से भाग दिए, शेष कितना बचा 1। ठीक है, फिर मार्च में 20 दिन का पूछ रहा, तो 20 में हम 7 से भाग दिए, कितना दिन बचा शेष 6। ठीक है, अब इसमें भी भाग देना है सभी में। 2010 में भी भाग देना है, किससे 7 से। तो यहाँ पे भाग दे देते हैं, कितना 355 में। तो 355 में कितना देंगे, 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, 7 से भाग देंगे, 7 पच्चे 35। ठीक है, 35 आएगा और शेष कितना बचेगा 5। ठीक है, तो ये नहीं कटेगा, तो शेष कितना बच गया 5। तो इसमें यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक डब्बा में लिख देते हैं। ठीक है, इसको भी डब्बा में लिख देते हैं 5। शेष कितना बचा इसका 5। अब इसको देखते हैं 366 दिन का, 65 दिन का, 365 दिन का देखते हैं भाग दे के।
तो 365 में 7 से भाग देंगे, ठीक है, टोटल में। तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, ठीक है, 35 कटेगा यहाँ पे, तो 1 शेष 15, 14 दो बार में, ठीक है, 14 कट जाएगा, तो शेष कितना बचा मेरा 1, ठीक है। तो इसमें शेष मेरा कितना बचा 1, 2011 में शेष कितना बचा 1, ठीक है। ये तरह का काम हो गया पूरा। अब क्या करेंगे, इसको इधर ख़त्म कर रहे हैं पहले। चलो अब देखते हैं, शेष को सभी को प्लस कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, शेष को सभी को प्लस कर लेंगे, जैसे यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, 5, यहाँ पे 5 लिख देंगे, फिर प्लस कर देंगे, ठीक है। आपको समझाने के लिए इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 1, फिर क्या है, 5 लिख दिए, 1 लिख दिए, सभी शेष को लिखना है। यहाँ पे 3 है, 3 को लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या है, 1 है, 1 को लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 6, ठीक है, तो 6 को लिख दिए। तो क्या करेंगे, सप्ताह का 7 रोज होता है, तो 7 जहाँ पुर जाएगा तो उसको निकाल देंगे, ठीक है। जितना संख्या इसमें निकलने का होगा निकाल देंगे। तो पहले सबसे निकालते हैं, ठीक है। 5 1 6, 6 1 7 निकल गया, ठीक है। इसको निकाल दो, कट गया। अब यहाँ पे देखो 6 और 3 बच गया, तो इसमें भी 1 दे दो इसको, तो 7 हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा। इसके पास कितना बचा 2, ठीक है। तो शेष कितना बचा मेरा 2, लास्ट कितना बचा 2, लास्ट 2 बचा ना। तो इसी को हम क्या करेंगे, शनिवार में 2 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, शनिवार में 2 जोड़ देंगे, शनिवार में 2 प्लस कर देंगे। तो शनिवार से 2 प्लस कर दो, क्या होगा, रविवार। यहाँ पे देखो शनिवार में 2 प्लस करेंगे, पहले क्या होगा रविवार, फिर क्या होगा सोमवार, तो निकल गया मेरा सोमवार, ठीक है, सोमवार। तो आप बता सकते हैं 20 मार्च को 2012 में 20 मार्च को कौन सा दिन होगा, सोमवार, ठीक है। ये राइट आंसर। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं